स्वागत है मित्रों आपका करंट अफेयर की श्रृंखला में। मैं सभी अपने छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने मुकाम की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और ये मान के लड़ना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, आज की चर्चा हम लोग इस राष्ट्रीय परिघटनाओं में शामिल किए हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा अक्टूबर 2023 में गांगेय डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। यह बड़ी ही चर्चा में खबर रही कि गांगेय डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो 2010 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यूपी ने जलीय जीव घोषित किया है, केंद्र सरकार ने भी जलीय जीव घोषित किया। उत्तर प्रदेश ने 2023 में घोषित किया है, केंद्र सरकार ने 2010 में। अगर यहीं पर बात और हम लोग करें तो असम सरकार ने 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। असम सरकार ने जलीय पशु घोषित किया है। और वहीं पंजाब सरकार ने 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन, अभी तक तो हम लोग गंगा नदी डॉल्फिन की बात कर रहे थे, सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस संदर्भ में कहा जाए तो इस दिवस के उपलक्ष्य में घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली घोषित किया गया है, जिसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड फिश के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की राज्य मछली घोषित की गई है? तो गुजरात की घोषित की गई है। बात किया जाए कि देश में प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो गांगेय डॉल्फिन इतनी चर्चा में रही उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेनिस्टा गंगेटिका। उम्मीद है छात्रों यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। और गंगा नदी डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा कहते हैं। डॉल्फिन अभ्यारण्य यानी इन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थापित किया गया है। अगली राष्ट्रीय परिघटनाओं के बारे में बात करते हैं हम लोग। भेषज संहिता आयोग। वैसे इसका काम क्या है? भेषज संहिता आयोग ये देश में दवाओं के मानकों का निर्धारण करता है, उनके सेलिंग और उनके स्टैंडर्ड की क्वालिटी को ये तय करता है, जिसका नाम है भेषज संहिता आयोग। अभी हाल में ही भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है। और वो भी कब? अक्टूबर 2023 में इसकी बैठक हुई थी। फार्माकोपिकल वार्ता समूह का आयोजन पहली बार कहाँ हो रहा? हैदराबाद में। देखो पहली बार कहाँ हो रहा? हैदराबाद में। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद अभी तक ये भेषज संहिता आयोग की बैठक कहाँ होती थी? अमेरिका, यूरोप, जापान। पहली बार कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? भारत में। जानते हो किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। और इस आयोजन में WHO पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा है भेषज संहिता आयोग में। और मैंने अभी बताया इसका कार्य क्या है? देश में दवाओं के मानकों का निर्धारण करना। आगे बात करते हैं कि बड़ा चर्चा में रहा 2023 में समक्का सरक्का जठारा मेला। कुंभ के बाद भारत में सबसे बड़ा मेला और दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो है वो कुंभ है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में कितने स्थानों पे कुंभ का आयोजन होता है। जो छात्र पहले बताएगा उसे बहुत पहले नौकरी मिलेगी। तो कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है वो है आपका समक्का सरक्का जठारा मेला। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। किस जनजाति ने किया है? कोया जनजाति ने। और ये 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह 2023 का आयोजन है। और इस मेले को तेलंगाना सरकार ने राज्य उत्सव भी घोषित किया है। और हमारी केंद्र सरकार ने समक्का सरक्का केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी भी दे दिया है, जो कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इस विधेयक पर संसद ने अनुमति भी दे दिया और राष्ट्रपति ने विधेयक पर स्वीकृति दे दिया। और विधेयक क्या बन चुका है? तो एक्ट बन चुका है और यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आज की राष्ट्रीय परिघटनाओं में इतना।